वो मैं बात नहीं कर क्यों रहा। आप लोग को नफरत है भाई? हाँ, छोटी किसको जातियों से नफरत नफरत है? क्यों? उनको नफरत होगा, हमको नफरत लगातार नहीं है। अपमान पे अपमान मैं आप किए जा जानता रहे हैं, हूं कब तक कोई धनखड़ बर्दाश्त साहब। करेगा? लेकिन आत्मसम्मान ये किसी का होता है या नहीं आचरण होता? जो है ना, मुझे तो समाज आश्चर्य लग रहा है के सतीश पटल के पे सिंह जी, होकर के क्या आप आचरण उस चीज का बहुत, समर्थन कर रहे हैं? मतलब निर्भीक सर, और सुनिए, बहुत ही आप- न्यूट्रल आचरण- होगा। आचरण वो नहीं सदस्यों होए। को आप सुधारना नहीं है। चाहिए। आप सुनिए सतीश जी, आप जो है अपनी बात किए जा रहे हैं, अजय आलोक जी अपनी ही बात किए जा रहे हैं। तो वो अनपढ़ मैं मुझे बार-बार- कह रहे हैं तो क्या नहीं बोलूं? नहीं बिल्कुल नहीं, तो सबसे फिर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ये में जो से आप भाजपा हैं। में ये घुस गया है ना सुनिए, दिमाग वो में अनपढ़ कि नहीं बस कह रहे हैं। वही उन्होंने है कहा और कि- उन्हीं का सबको जो गया नहीं, लद गया, सुनिए लद सतीश गया जी, अजय भाई। सतीश जी अजय जी एक सेकंड, मैं दोबारा लौट कर आती हूँ। सदन की कार्रवाई पर जो खर्च होता है वो क्या इन मुद्दों पर बहस में चला जाना चाहिए? मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा सवाल है, वीरेंद्र जी बताइए। इसी पर खत्म हो जाना चाहिए। 1 मिनट 2.5 लाख रुपए सर। मुद्दे जनहित से जुड़े मुद्दे जनहित के सारे उठने चाहिए, सबके मान और सम्मान के मुद्दे उठने चाहिए। और जहां सवाल आता है, चाहे वो किसान का हो, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे वो तमाम वो मुद्दे हो जिस पर भारतीय जनता भागती है, वो सारे मुद्दे उठेंगे। उस पर जब भी बवाल होगा तो आप लोग पूरा दोष जो है विपक्ष पे डालेंगी और सत्ता पक्ष के लोग उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए इस तरीके के मुद्दे पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया बना करके और जो है विपक्ष को अपमानित करने का काम ये लोग करते हैं, जो हम लोग करने नहीं देंगे। इस समय हम जो है विपक्ष के लोग इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हैं और इनके सारे कुतर्कों को हम लोग डट करके सदन के अंदर मुकाबला करेंगे और वहीं पे जवाब देंगे। तो आप मुझे बताइए कि वो हर चीज पर फिर वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? फिर रहिए ना वहां पर मौजूद और करवाइए बहस, हो जाए इस पर चर्चा। वॉकआउट भी एक लोकतांत्रिक तरीका है। अरे लोकतांत्रिक तरीका है, ऑफ कोर्स है, वो आप लोगों को इसका हक है कि आप वॉकआउट कर सकते हैं। ये भी समझ में आता है कि वॉकआउट क्यों किया जाता है, ताकि समझ में आए कि अब नहीं सुन रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा। नहीं, हम वॉकआउट करते हैं तो सदन तो बंद होता नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन रिकॉर्ड में तो दर्ज होता है ना सर। हाँ, तो वो लोग जो जब हम उनकी बात से सहमत नहीं है, क्या ये इकलौता तरीका है? देखिए, जब हम उनके बात से सहमत नहीं है, आज जी सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। आज जो वॉकआउट किया है, जब मुझे हम मुद्दा उनकी तो समझा बातों दीजिए, किस बात पर वॉकआउट किया है? मैं अभी तक नहीं समझ पाई। मुद्दा जो है महिला के अपमान से जुड़ा हुआ है और इस मुद्दे पर जब वो बात नहीं रखने दे रहे हैं, माइक बंद कर दे रहे हैं, माइक बंद करने की वजह से आप लोग वॉकआउट किए हैं। लेकिन कि जया अमिताभ बच्चन कहने पर वॉकआउट किए हैं, महिला का अपमान हुआ है और इस मुद्दे पर जब बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। अरे तो क्या डायरेक्टर वो उस समय सदन के मेंबर है कि वो अभिनेत्री है? वो उनका प्रोफेसर है। उस प्रोफेसर पर कोई उंगली उठाएगा, वो उस पर कटाक्ष करेगा तो किसी को खराब लगेगा। नहीं वीरेंद्र जी सुनिए, हमारे प्रोफेसर पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। सुन रहे थे कि नहीं सुने थे? जया बच्चन ने कहा कि मैं सब सुन रहा था, ना डायरेक्टर मैं सुनवा देती हूँ आपको, एक बार सुनवा देती हूँ, आपके लिए भी, आपकी तसल्ली के लिए भी और दर्शकों की तसल्ली के लिए भी। उन्होंने पहले जया बच्चन ने कहा मैं एक एक्टर हूँ और मुझे सामने वाले के हाव भाव समझ में आते हैं, तब जाकर धनखड़ साहब ने उस लैंग्वेज में डायरेक्टर शब्द का इस्तेमाल किया। तो एक्टर क्यों भुला देना चाहिए और डायरेक्टर क्यों याद रखना चाहिए सर, जब वो कह रही है कि हम सब समान हैं? नहीं, टेक्निकली समान नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। कि ये एक्टर वाली बात डायरेक्टर से कहिएगा। जब हम सदन में हैं तो हम अपने अध्यक्ष से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? हम अध्यक्ष से कर रहे हैं तो अध्यक्ष कह रहा है कि अपने डायरेक्टर नहीं है। नहीं, आप सुनिए, तो मैं वो बयान सुनवा देती हूँ, एक बार सुनिए वीरेंद्र सिंह जी, ताकि चीजें पर्सपेक्टिव में आ जाए। सुन लीजिए। नहीं, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट, वी आर कलीग्स सर। ठीक है, अब धनखड़ जी ने क्या कहा सुनवाइए। जया जी, you earned a great reputation.
You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. अब क्या है सतीश जी, क्या है इसमें प्रॉब्लम? देखिए, ये देखने के बाद वीडियो लगता है, मैं मानता हूं कि जितना हम समझते हैं उतना उससे थोड़ा मामला नीचे का है, मतलब इतना लेवल का उतना विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये पूरा पाइलअप हो रहा था बहुत सारे मामलों में, और उन सब उदाहरणों को ले आइए हाँ। तो आपको पता चलेगा कि एक विपक्ष का जो बायस का एलिगेशन है उसमें वो एक कारण बना है। और आपको जानते हैं सब लोग बताए ना कि भाई वाइस प्रेसिडेंट, सुनिए ना, वाइस प्रेसिडेंट कैसे उसको हटाया जा सकता है। मैं आपकी इस बात को लेकर कायल हूं कि जो सही है वो आपने कि जितना इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन के ऊपर ब्लो कर दिया है वैसा है नहीं मामला। लेकिन बायस के आरोप लगातार लग रहे हैं। मत कीजिए ना, इस वाले केस की बात कर रही हूँ, बार-बार इसी वाले केस की बात कर रही हूँ। सिर्फ इसी केस का कारण ही नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देखिए रूबिका जी, बिना संकोच के धनखड़ जी को नोटिस भेजना चाहिए। ये मर्यादा का, संसदीय परंपरा का, संसदीय आचरण का, और सदन के बाहर जाके जो उन्होंने कहा कि वो माफी मांगे, ये संसदीय मर्यादा का पूरी तरह से अपमान करना है। और ये किसी भी सांसद को इतनी छूट नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, और इस तरह की अराजकता हर सत्र में करना और इस तरह से गोलबंदी, गिरोहबंदी करके चेयर को अपमानित करने की कोशिश करना, ये शर्मनाक कोशिश है। आप ये कह रहे हैं कि सभापति को नोटिस देना चाहिए। बीरेंद्र सिंह और उनके साथ पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम सभापति के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने के विचार कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में जहां वक्त और जैसे वक्त जाया हो रहा है, किसका, आपका, आपके पैसे का, गाड़ी कमाई का, वो सबको दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।